तो चांद के सफर के लिए निकला चंद्रयान-3 आज अपने सफर के 30 दिन पूरे कर चुका है और इस एक महीने के दौरान उसने कामयाबी के कई पड़ाव हासिल किए हैं। चंद्रयान-3 मिशन आज एक और पड़ाव पार करने वाला है। लगातार चांद के नजदीक पहुंच रहा चंद्रयान-3 आज तीसरी बार अपनी कक्षा में बदलाव करेगा और इससे पहले 6 और 9 अगस्त को भी चंद्रयान-3 ने अपने ऑर्बिट को बदला था। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 अब चांद के करीब पहुंच चुका है और इस बदलाव के साथ ही चंद्रयान चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और 23 अगस्त को शाम 5:47 वो वक्त होगा जब चंद्रयान-3 चंद्रमा की जमीन पर उसकी धरती पर लैंड करेगा। और भारत की कामयाबी के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है और इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कुमार श्रीवास्तव जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं, साथ ही बीके त्यागी जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीवास्तव जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आज का जो मनूवर है उसके लिहाज से क्या महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब हम उस पड़ाव के नजदीक पहुंच चुके हैं जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान-3 को अलग होना है। तो आज का मनूवर क्या कुछ तय करेगा? जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमने पहला जो मनोवर किया था, जो आखिरी वाला मनोवर था, उस समय हमारे यान की जो गति है वो करीब 2.1 किलोमीटर पर सेकेंड है और जब वो रॉकेट फायर किया गया था उसने इसकी गति को 191 मीटर पर सेकेंड से कमी की थी ताकि ये 170 गुणा 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। अब हमारा ध्येय क्या है, धीमे धीमे इसकी गति को कम करना ताकि इसका जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी जो दूरतम दूरी है वो थोड़ी कम होती जाएगी और हमारा लक्ष्य क्या है, बाद में हमको 100 गुणा बाई 100 गुणा का वृत्ताकार कक्षा में जाना है। तो आज जो रॉकेट जो फायर होने वाला है, माने इसको प्रज्वलित किया जाएगा, जिसका समय करीब पौने 12 बजे से शुरू होने की उम्मीद है। तो ये मनूवर करने का मतलब ये होता है कि हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो हमारा चंद्रयान-3 और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इस समय चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है। तो विनोद जी, आज के मनूवर के बाद क्या कुछ और मनूवर भी होंगे इसके अंदर, क्योंकि 17 से पहले जो है और मनूवर हो सकते हैं क्या, क्योंकि 17 तारीख के बाद इसे 100 गुणा 100 किलोमीटर का जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें प्लेस किया जाना है। जब हम कोई प्रोग्राम या कोई ध्येय की ओर जाते हैं तो एक तरह के प्रोग्राम बनाते हैं और हम देखते रहते हैं कि जो हमारा चंद्रयान उसकी परिधि में हमारे अनुमान के हिसाब जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो अपने अनुमान के हिसाब से नहीं जा रहा है तो उसको करेक्शन करने के लिए रॉकेट को पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने प्रोग्राम जो इसरो ने बना के दिए हुए हैं अभी तक उसी के ऊपर एकदम कॉपी बुक हिसाब से चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि आज के मनूवर के बाद में जो कि प्रोग्राम में दिए गए हैं उसी के हिसाब से वो चलता रहेगा। जी बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं बीके त्यागी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, अगर आप देखा जाए अब से कुछ ही देर पहले इसरो ने एक ट्वीट किया और इसरो ने यह कहा कि अब आदित्य L1 मिशन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो सैटेलाइट है वो श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है, यानी चांद पर तिरंगा लहराने के साथ साथ सूरज से नजर मिलाने की भी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं कि मैं विज्ञान संचारक हूं, मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं हूं, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। ये बात सही है क्योंकि ये जो हमारे स्पेस का जो प्रोग्राम है एक सीरीज में चल रहा है जिसमें चंद्रयान, गगनयान और जो हमारा जो सूरज के पास जो जाने वाला था, तो ये एक कहें कि एक उस कंटिन्यूटी में जो हमारा लॉन्ग टर्म स्पेस प्रोग्राम है उसके अधीन ये सारी चीजें हो रही हैं और हमारा जो कहें कि सूरज के पास जो पहुंचने उसके जो स्टडी करने का है, क्योंकि हमारे को ज्यादातर जो सूरज को स्टडी करने का मौका मिलता है जब इक्लिप्स होता है, जब मून जो है उसके सामने आ जाता है, उसका जो कोरोना है और जो उसका और बाकी जो चीजें हैं तभी हम उसको स्टडी कर पाते हैं। लेकिन जितना उसके पास जाएंगे शायद और चीजें उसके बारे में पता लगेंगी। तो हमारा जो ये सूरज के पास जो जाने का जो मिशन है वो भी एक कहें कि ऑलरेडी प्लान था और उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये भी
जैसे कि हमारा चंद्रयान है जिसकी कि हम सब लोग कहें कि इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख का वो लैंड करेगा। और जो चंद्रमा के बारे में जो नई जानकारियां हैं, चंद्रमा की सतह को छूकर साउथ पोल पर, और वहां से जो चीजें हमें जो डाटा मिलेगा। बिल्कुल त्यागी जी, और साथ ही विनोद श्रीवास्तव जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया इंतजार कर रही है जब चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद की धरती पर उतरेगा और वहां पर तिरंगा लहराएगा।